नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे आखिर इन 2 से 3 दिनों में बासमती व अन्य धान के भाव में गिरावट बन रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? किसान भाइयों, इन 2 दिनों में धान के भाव में 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का डाउनफॉल बना हुआ है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि धान के भाव में इस समय मंदी का प्रमुख कारण है, जो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय बासमती के बाजार में जो अस्थिरता आई है उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बताई जा रही हैं। जब दुनिया के बड़े देश आपस में उलझते हैं तो इसका सिर्फ असर उन देशों पर नहीं पड़ता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ता है। पूरी दुनिया के व्यापार और बाजार में मंदी छा जाती है। हाल ही में ईरान और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को लेकर अमेरिका में जो माहौल बना हुआ है, उसे न केवल उन देशों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि भारतीय किसानों के लिए भी चिंता बढ़ गई है। भारत का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ऐसे खबरें आ रही थी कि आने वाले दिनों में अमेरिका फिलिस्तीन और हमास का साथ देने के साथ देशों पर कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका ने हाल ही में ईरान के तेल व अन्य देशों को सप्लाई करने वाली 35 कंपनियों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों में 2 कंपनियां भारत की भी बताई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही बड़े कदम उठाए जा रहे थे। पिछले दिनों राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कहा भी गया था कि कुछ देशों के साथ व्यापार के लिए 100% तक टैरिफ लागू करेंगे। जानकारों का कहना है कि ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई के कारण ऐसा किया जा रहा है और इस कारण भारतीय निर्यात व्यापार पर काफ़ी असर पड़ा है। भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ईरान भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का आयात भी करता है। यह चावल यहाँ की डिशेज का अहम हिस्सा है और लोगों को पसंदीदा भी है। लेकिन अब जब अमेरिका के चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया, तो संभावित प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो सकती है और इसका सीधा असर उसके आयात पर पड़ा। भारत से ईरान और यमन जैसे देशों में बड़ी मात्रा में बासमती धान खरीदते हैं। इसका असर भारतीय बाजारों में नकारात्मक बना हुआ है। किसान भाइयों, ईरान के साथ साथ मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर भारत से बासमती चावल के बड़े आयातक हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। अगर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से इन देशों के साथ तेल व्यापार प्रभावित होता है तो बासमती के सौदे के भुगतान में परेशानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। ऐसे में संभावना है कि ये देश बासमती जैसे अनाज की बजाय अन्य चीज़ों के आयात पर अपना खर्चा बढ़ा दें। जब ईरान और मिडिल ईस्ट देशों में आर्थिक कमजोरी हो रही है तो भारत के बासमती बाजार में मंदी आना स्वाभाविक है, ऐसा थोक व्यापारियों का कहना है। ऑर्डर की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। दोस्तों, व्यापारी निर्यातक मिल्स पिछले साल हुए नुकसान को पूरा करना चाहते हैं। यही कारण है कि इस बार बासमती के बाजार में किसी भी विदेशी सौदे या निर्यात की जानकारी लीक नहीं होने दे रहे हैं। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम है कि ईरान और मिडल ईस्ट की बासमती के ऑर्डर कम हो रहे हैं। बाजार में पिछले साल का स्टॉक उपलब्ध नहीं है और मांग कम होने की संभावनाएं भी कम है। हालांकि अभी तक इन देशों के ऑर्डर की कोई जानकारी लीक नहीं हो रही है। चावल के भाव में गिरावट, दोस्तों, हमने पहले भी अपने रिपोर्ट में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती चावल की कीमतें पिछले 2 महीनों से लगातार कमज़ोर हो रही है और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर बासमती के बाजार पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। ऐसा हमने पहले एक वीडियो में आपको बताया था। किसान भाइयों, यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में बासमती की आवक समाप्त हो जाएगी। अगर उसके बाद कोई भी बड़े निर्यातक का ऑर्डर मिलेगा तो उसकी पूर्ति करने के लिए धान उपलब्ध नहीं होगा। यह वही समय होगा जब भाव बढ़ेंगे, लेकिन जब तक किसानों के पास से धान निकल चुका होगा। जी हाँ किसान भाइयों, कुल मिलाकर कहने की मतलब ये है
कि इसका फ़ायदा किसानों को कम मिलता नज़र आ रहा है। बड़े स्टॉकर्स मिलर्स इसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर बासमती 11-21 धान के भाव 4200 के नीचे जाते हैं तो फिर इसका यही मतलब होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में आपको तुरंत अपना माल निकाल देना चाहिए। तेज़ गिरावट धान के भाव को 3800 की तरफ भी खींच सकती है। अगर ऊपर से बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो 11-21 धान के भाव 4500 को भी छू सकते हैं। यानी किसान भाइयों, कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति सामान्य नहीं है, जिस कारण धान के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में किसान भाई अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।